नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रामजस सेन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आचार्य रामजस सेन पर। साथियों, जैसा कि रीट संस्कृत व्याकरण की हमारी कक्षाएं चल रही है, वो आपको ध्यान में, आप रेगुलर कक्षाएं देख ही रहे हो साथियों। और हमारे कारक प्रकरण का साथियों जो कक्षाएं थी वो तो मैं पूर्व में करा चुका हूँ और व्याकरण का पूरा भाग हो चुका है साथियों। और अभी तक आपने अगर हमारे व्याकरण के सभी वीडियो नहीं देखे हैं क्रम से, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्याकरण की प्ले लिस्ट का जो लिंक है वो दे रखा है साथियों। उस प्ले लिस्ट के लिंक पर क्लिक करके आप पूरे संपूर्ण वीडियो पूरे तरीके से अच्छे तरीके से वहाँ देख सकते हैं साथियों, क्रमानुसार। और इसके पश्चात साथियों प्रत्येक टॉपिक का हमने प्रश्नोत्तरी रखा है साथियों। उसमें वर्ण का हो गया है, वर्ण के पश्चात संधि का हो गया है, प्रत्यय का हो गया है। और इसके पश्चात हमने कारक प्रकरण को लिया है, जो कारक प्रकरण का एक भाग पिछला वीडियो हमने अपलोड किया है कल साथियों। और आज हम प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत भाग 2 का आयोजन करने जा रहे हैं साथियों। इस भाग 2 में आप सभी का स्वागत है साथियों। आज के इसमें जो हमारी प्रश्नोत्तरी रहेगी साथियों, वो प्रश्नोत्तरी करण कारक एवं संप्रदान कारक से रहने वाली है साथियों। तो आइए साथियों बात करते हैं साथियों हमारे विषय की। तो साथियों आज के जो हम देखने वाले हैं वो करण कारक और संप्रदान कारक के प्रश्नों की चर्चा करेंगे साथियों। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं पहले से कि ये जितने भी प्रश्न यहाँ हमने रखे हैं साथियों, वो सारे प्रश्न जो है किसी न किसी रीट अथवा थर्ड ग्रेड वाली जो भर्तियां हैं और उसके समकक्ष जितने भी राज्यों में भर्तियां होती है साथियों, उनमें से ये प्रश्नों का संग्रह साथियों। इसीलिए आपके रीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। और इसी तरह के प्रश्न आने वाले हैं साथियों आपकी परीक्षा में भी। तो एक बार इनको अच्छे तरीके से देखेंगे साथियों। साथियों हमारा जो पहला प्रश्न है वो पहला प्रश्न कह रहा है, जैसा कि 20 प्रश्न हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं साथियों, आज ये 21वां प्रश्न है। और 21वां प्रश्न कह रहा है कि येनांग विकार है संबंधितः अस्ति। येनांग विकार है संबंधितः अस्ति। साथियों आप समझ गए होंगे, क्योंकि रीट का प्रश्न पत्र आपके संस्कृत माध्यम में ही आएगा, तो मैं अभी हिंदी नहीं बताऊंगा, बाद में आपको हिंदी बताऊंगा उत्तर बताने के पश्चात। तो एक बार सोच लीजिए इसका उत्तर। अ है तृतीया, ब चतुर्थया, स पंचम्या, द षष्ठ्या। तो साथियों यहाँ आप बताइए, तो यहाँ सही उत्तर होगा साथियों तृतीया, अर्थात येनांग विकार है, यानी अंग विकार के योग में, अंग विकार के योग में विकृत जो अंग होता है उस विकृत अंग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है साथियों। तो इसीलिए यहाँ उत्तर होगा तृतीय विभक्ति। उसके पश्चात साथियों हमारा जो अगला प्रश्न है 22वां, जो वो 22वां प्रश्न है, जटाभिस्ताप्सः, जटाभिस्ताप्सः अत्र तृतीया केन सूत्रेण भवति। अत्र तृतीया केन सूत्रेण भवति। विकल्प अ अपवर्गे तृतीया, विकल्प ब येनांग विकार है, विकल्प स हेतो, विकल्प द इत्थम भूत लक्षणे। तो साथियों यहाँ आपका उत्तर दीजिए, फिर मैं आपको अपना उत्तर बताता हूँ साथियों। साथियों जटाभि तापस अत्र तृतीया केन सूत्रेण भवति है, तो यहाँ उत्तर होगा साथियों द। कौन सा उत्तर होगा साथियों? द उत्तर इसका सही होगा साथियों। इत्थम भूत लक्षणे, अर्थात जिस किसी लक्षण या विशेषता या किसी चिन्ह से किसी व्यक्ति की पहचान होती है साथियों, उस लक्षण में, उस चिन्ह में या फिर उस विशेषता में साथियों तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है साथियों। जैसे ये जटाओं से हमें क्या प्रतीत हो रहा है? तपस्वी लग रहा है। तो साथियों यहाँ जो ये है, ये चिन्ह या विशेषता है, इस विशेषता के कारण ही तपस्वी की पहचान हो रही है साथियों, इसीलिए यहाँ तृतीया विभक्ति आई है। और इसके लिए सूत्र है साथियों इत्थम भूत लक्षणे। अब साथियों हमारा जो प्रश्न नंबर 23 है, प्रश्न नंबर 23 देख लेते हैं कि प्रश्न 23, सहयोगे का विभक्ति भवति। सहयोगे कहा का विभक्ति भवति। विकल्प है अ द्वितीया, ब तृतीया, स चतुर्थी, द षष्ठी। तो साथियों यहाँ आपका उत्तर दीजिए साथियों। आप स्मरण कीजिए, और वीडियो आपने देखा ही होगा साथियों कारक प्रकरण का, तो इसीलिए एक बार स्मरण कर लीजिए और मैं आपको अब उत्तर बता देता हूँ साथियों। तो यहाँ इसका उत्तर होगा साथियों तृतीया, अर्थात सहयुक्ते प्रदाने। ये हमारा सूत्र है साथियों, अर्थात सह साकम सार्धम और समम।
ये 4 शब्द है साथियों, इन चारों शब्दों का अर्थ होता है 7। क्या होता है साथियों? 7। अर्थात इन चारों शब्दों के योग में सह अर्थक पद है या सह साकम सार्धम समम, इन चारों शब्दों के योग में जिसके भी साथ कोई कार्य किया जाता है वो अप्रधान करता है साथियों, और अप्रधान कर्ता के अंतर्गत वहां तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे रामेण सह सीता वनम गच्छति, तो यहाँ राम के साथ सीता वन जाती है, तो यहाँ राम अप्रधान कर्ता हो गया और उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो गया साथियों। अब बात करते हैं साथियों हमारे प्रश्न 24 की। 24वां प्रश्न है साथियों, पादेन खंजः इत्यत्र तृतीया अस्ति, पादेन खंज इत्यत्र तृतीया अस्ति, विकल्प अ येनांग विकार सूत्रेण, विकल्प ब सहयुक्ते प्रदाने सूत्रेण, विकल्प स साधक तमम करणम सूत्रेण, विकल्प द कर्तृकरणयोस् तृतीया सूत्रेण। तो साथियों यहाँ बताइए, देखिए आपका उत्तर क्या होगा साथियों? पादेन खंज, तो यहाँ आपका सही उत्तर होगा साथियों, यहाँ उत्तर जो होगा वो होगा साथियों अ, और अ कौन सा है? येनांग विकार है सूत्रेण। पैर से लंगड़ा है, यहाँ तृतीया विभक्ति पैर में जो आई है वो किस सूत्र से आई है, ये प्रश्न ये पूछना चाह रहा। तो जैसा कि मैंने येनांग विकार जो सूत्र बताया, अंग विकार के योग में जो विकृत अंग है उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा, ये सूत्र कहता है येनांग विकार है। तो साथियों यहाँ सही उत्तर हो जाएगा येनांग विकार है। साथियों हमारा जो अगला 25वां प्रश्न है साथियों, 25वां प्रश्न है, सहयुक्ते प्रदाने सूत्रम अस्ति, सहयुक्ते प्रदाने सूत्रम अस्ति, विकल्प है कर्म कारकस्य, विकल्प ब करण कारकस्य, विकल्प स संप्रदान कारकस्य, विकल्प द अपादान कारकस्य। सहयुक्ते प्रदाने सूत्रम अस्ति, तो यहाँ आप अपना उत्तर देखिए साथियों, कौन सा उत्तर यहाँ सही होगा। तो यहाँ साथियों जो सही उत्तर होगा वो होगा साथियों ब उत्तर होगा साथियों यहाँ सही। तो यहाँ सही उत्तर होगा ब, अर्थात ब कौन सा होगा? करण कारक कस्य। अर्थात ये जो कह रहा है, ये प्रश्न पूछ रहा है कि सहयुक्ते प्रदाने सूत्रम अस्ति, अर्थात सहयुक्ते प्रदाने जो सूत्र है वो है, अर्थात किस कारक का है साथियों? तो यहाँ साथियों सहयुक्ते प्रदाने जो है सूत्र वो करण कारक का है, तो यहाँ करण कारक ये सही हो जाएगा साथियों। इसके पश्चात जो हमारा अगला 26वां प्रश्न आता है साथियों, वो 26वां प्रश्न आता है कि रामः रावणम बाणेन हन्ति, रामः रावणम बाणेन हन्ति, रेखांकित पदे विभक्ति अस्ति, अर्थात यहाँ जो रेखांकित पद है, कौन सा रेखांकित पद है साथियों? बाणेन। तो यहाँ रेखांकित पद है उसमें रेखांकित पदे विभक्ति अस्ति, तो यहाँ विकल्प रख रहा हूँ मैं साथियों आपके सामने, विकल्प अ द्वितीया, ब तृतीया, स चतुर्थी, द पंचमी। तो तुरंत आप उत्तर देखिए साथियों कौन सा यहाँ सही उत्तर होगा साथियों, ताकि मैं थोड़ी देर बाद अभी बता सकूँ आपको उत्तर। तो अपने स्मरण करके आप उत्तर बताइए, मन में सोच लीजिए साथियों। यहाँ जो अब उत्तर होगा साथियों बाणेन पद में, यहाँ तृतीय विभक्ति है साथियों, और इस तृतीय विभक्ति देखो बाणेन रामेण ये जो होता है वो तृतीय विभक्ति में आता है, तो यहाँ आपको विभक्ति पूछी गई है साथियों, तो यहाँ कौन सी विभक्ति है? तो यहाँ तृतीय विभक्ति है साथियों। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों। अगला प्रश्न है प्रश्न 27। ये ज़्यादातर साथियों जो खालिस्तान वाले प्रश्न हैं वो 3rd ग्रेड का एक एग्जाम हुआ था राजस्थान में 2013 में। कब हुआ था? 2013 में। उस 2013 वाले में जो संस्कृत का एग्जाम हुआ था साथियों, उस जो जिला वाइज हुए थे आपको ध्यान में होंगे, तो वहाँ जो संस्कृत के पेपर आए थे, उन संस्कृत के पेपरों में इस प्रकार के खालिस्तान वाले प्रश्न पूछे गए साथियों। तो उनका भी मैंने यहाँ संग्रह आपके सामने रख रहा हूँ साथियों। तो आप अब प्रश्न को देखते हैं साथियों। जो हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 27, सह रिक्त स्थान खंज रिक्त स्थानम पूरियत। तो यहाँ साथियों विकल्प रख रहा हूँ, पहले प्रश्न को सही समझ लीजिए। सह रिक्त स्थान खंज रिक्त स्थानम पूरियत, विकल्प अ पादेन, विकल्प ब पादस्य, विकल्प से पादात, विकल्प द पादम। तो यहाँ कौन सा सही होगा साथियों? आप तुरंत बताइए साथियों, ये तो आना ही चाहिए क्योंकि ये प्रश्न ऊपर 2-3 बार आ चुका है साथियों। तो यहाँ साथियों जो आपका सही उत्तर होगा वो सही उत्तर होगा साथियों अ, अर्थात यहाँ पादेन सही होगा साथियों।
क्योंकि सह पादेन खंजयनी, विकृत अंग में जो अंग विकृत है, ये नांग विकार सूत्र कहता है कि जो विकृत अंग है उसमें, विकृत अंग में यहाँ साथियों तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा, तो यहाँ असही हो जाएगा साथियों। साथियों प्रश्न संख्या 28 है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो खालिस्तान वाले प्रश्न है वो 2013 वाली 3rd ग्रेड राजस्थान वाली भर्ती में आया था साथियों। तो साथियों ये जो प्रश्न है, ये रिक्त स्थान दे रखा है, सह गृहम गच्छति। अब आपको क्या करना है, रिक्त स्थानम पूरयत। तो साथियों यहाँ आप सही उत्तर देखिए साथियों, विकल्प अ है पितु, विकल्प ब पित्रा, विकल्प स पित्रेण और विकल्प द पितरम। तो साथियों यहाँ आप, मुझे लगता है आप यहाँ गलती करेंगे साथियों, तो एक बार उत्तर को सही तरीके से सोचिए साथियों। अब मैं आपको उत्तर बताने वाला हूँ साथियों। यहाँ आपको किस तरीके से निर्धारण करना है ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन आप सबसे पहले यहाँ उत्तर निर्धारण कीजिए साथियों। तो साथियों यहाँ जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो उत्तर होगा साथियों ब। कौन सा होगा, ब, अर्थात जहाँ यहाँ जो पद है साथियों पित्रा, वो इसका सही उत्तर होगा साथियों। जो पित्रा शब्द है, अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ ज़्यादातर आपने क्या किया होगा, पित्रेण इसको सही किया होगा, जबकि ये गलत है साथियों। जैसा कि पहले प्रश्न को समझ लेते हैं, सह साकम सार्धम समम, अर्थात सह के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब तृतीय का तो प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ जो मूल शब्द होता है साथियों पितृ होता है, और पितृ शब्द की जो तृतीय विभक्ति होती है वो ये पित्रा होती है, न कि पित्रेण होती है। अतः यहाँ पित्रा जो है उत्तर सही माना जाएगा। इसके पश्चात साथियों आगे देखते हैं, अगला जो 29वें नंबर का प्रश्न है, ये है प्रश्न 29, नदी नदाभि इत्यत्र का विभक्ति, नदी नदाभि इत्यत्र का विभक्ति। विकल्प अ चतुर्थी बहुवचनम, ब तृतीया बहुवचनम, स षष्ठी बहुवचनम और द पंचमी बहुवचनम। तो यहाँ साथियों बताइए आप कौन सा उत्तर सही होगा, स्मरण कीजिए और देखिए और सोच लीजिए। अब मैं आपको उत्तर बता रहा हूँ साथियों। तो यहाँ जो उत्तर होगा साथियों सही, वो होगा तृतीया बहुवचनम। साथियों आपको ध्यान में है कि यहाँ जो भी आता है, भी हमेशा अंत में तृतीया के बहुवचन में आता है, बाकी चतुर्थी और पंचमी के बहुवचन में आता है साथियों भ्यः, ये इस प्रकार आता है। तो यहाँ तृतीया बहुवचन में हमेशा अंत में क्या आता है, भी आता है, जबकि चतुर्थी और पंचमी के अंतर्गत ये भ्यः आता है साथियों। तो यहाँ आ रहा है भी आ रहा, तो इसका मतलब तृतीया का बहुवचन है साथियों। अब बात कर लेते हैं साथियों 30वें नंबर का प्रश्न की। तो 30वां प्रश्न है, प्रश्न 30, रिक्त स्थान है ये, विना नास्ति सुखम अनुभूति रिक्त स्थानम पूरयत। तो साथियों यहाँ रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करनी है। पहला विकल्प है दुखेन, ब विकल्प है दुखाय, स दुखस्य, द दुखे। यहाँ सही उत्तर कौन सा होगा साथियों, आप एक बार सोचिए। तो यहाँ होगा साथियों दुखेन। साथियों कल भी वीडियो में हमारा इसी प्रकार का एक प्रश्न आया था, और वो विना शब्द वाला ही था। वहाँ मैंने आपको बताया है कि विना शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, तृतीय विभक्ति होती है और पंचमी विभक्ति होती है। ये 3 विभक्तियाँ होती है विना शब्द के योग में। तो बिना शब्द के योग में द्वितीय, तृतीय और पंचमी विभक्ति होती है। तो यहाँ विकल्प में ना तो द्वितीय है, ना ही तृतीय है, ना ही पंचमी है, नहीं यहाँ तृतीय है साथियों, और ना ही यहाँ पंचमी है। तो पंचमी नहीं है, द्वितीय नहीं है, ये तृतीय वाली सही है। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ये तृतीय है। उसके बाद साथियों अगला उदाहरण है साथियों, अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न है प्रश्न 31वां प्रश्न क्या कह रहा है कि देवदत्त है रिक्त स्थानम खलवाटः अस्ति रिक्त स्थानम पूरयत। तो साथियों यहाँ आप बताइए सही उत्तर या रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। विकल्प अ सिरसी, विकल्प ब सिरसा, विकल्प स सिरसे, विकल्प द शीर्षः। कौन सा उत्तर सही होगा साथियों? तो यहाँ जो सही उत्तर होगा साथियों वो होगा ब, अर्थात शीर्षा यहाँ सही उत्तर होगा साथियों। साथियों जैसा कि आपको ध्यान में है कि ये खलवाट है, यानी गंजा होता है खलवाट का अर्थ। देवदत्त सिर से गंजा है,
तो यहाँ साथियों अंग विकार के योग में विकृत अंग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। किससे गंजा है? तो सिर से। साथियों जो सिरसा जो यहाँ पद आया है उसके लिए मूल पद है साथियों सिरस, और सिरस के अंतर्गत तृतीय विभक्ति का टा जोड़ा जाता है तो सिरसा पद बनता है साथियों, और ये सिरसा है, तृतीय विभक्ति है इसकी। उसके पश्चात आगे देखते हैं साथियों प्रश्न 32वां प्रश्न है, नमः योगे का विभक्ति भवति। नमः योगे का विभक्ति भवति। विकल्प है तृतीया, विकल्प ब पंचमी, विकल्प स षष्ठी, विकल्प द चतुर्थी। तो यहाँ साथियों उत्तर बताइए। तो यहाँ मैं अब सही उत्तर बता देता हूँ, आपने सोच लिया होगा साथियों। तो यहाँ सही उत्तर होगा साथियों चतुर्थी विभक्ति, ये द यहाँ सही होगा साथियों। साथियों एक सूत्र आता है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच, अर्थात नमः के योग में, स्वाहा के योग में, स्वस्ति के योग में, स्वधा के योग में, अलम के योग में साथियों चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अलम के योग में चतुर्थी विभक्ति का कैसे प्रयोग होता है साथियों? एक तो अलम के योग में तृतीय विभक्ति का भी प्रयोग होता है। जब इसका अर्थ क्या होना चाहिए साथियों? अलम शब्द का अर्थ क्या होना चाहिए उस समय? अलम शब्द का अर्थ होना चाहिए निषेध। जब इसका अर्थ निषेध या मना किया करना हो तो उस समय तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। जबकि जब इसका अर्थ पर्याप्त हो, पर्याप्त ये अर्थ हो साथियों, तो फिर यहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है साथियों। आगे बात कर लेते हैं साथियों। 33वां प्रश्न है, प्रश्न 33, संप्रदाने का विभक्ति। संप्रदाने का विभक्ति बहुत सरल प्रश्न है साथियों। उत्तर देखिए, उत्तर में पहला विकल्प है चतुर्थी, ब पंचमी, स तृतीया, द षष्ठी। तो साथियों यहाँ कौन सा सही उत्तर होगा साथियों? तो यहाँ उत्तर होगा साथियों चतुर्थी, सही उत्तर होगा यहाँ, और ये चतुर्थी विभक्ति सही उत्तर होगा। क्योंकि ये प्रश्न पूछ रहा संप्रदान में कौन सी विभक्ति होती, तो संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है साथियों। प्रश्न 35 है साथियों, और 35वां प्रश्न क्या कह रहा है कि कर्मणा यम विप्रेति स रिक्त स्थान। तो यहाँ आपको उत्तर देना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ए करणम, ब कर्म, स संप्रदानम, द अपादानम। यहाँ सही क्या होगा साथियों? तो यहाँ सही उत्तर होगा स। कौन सा होगा साथियों? स, अर्थात यहाँ जो संप्रदानम है वो सही होगा। कर्मणा यम विप्रेति स संप्रदानम, अथवा क्रिय या यम विप्रेति स संप्रदानम। ये दो सूत्र है साथियों, एक वार्तिक सूत्र है और एक पाणिनि का सूत्र है साथियों। दोनों ये कहते हैं कि कोई भी कार्य जिसके लिए किया जाता है या जिससे अभिप्रेरित होकर किया जाता है वह संप्रदान कहलाता है साथियों। आगे बात करते हैं साथियों। अगला जो हमारा है वो है साथियों 36वां प्रश्न है। प्रश्न 36, क्रुद्ध धातो योगे यम प्रतिकोप क्रियते तत्र का विभक्ति भवति। क्रुद्ध धातु योगे यम प्रतिकोप क्रियते तत्र का विभक्ति भवति। विकल्प ए है साथियों चतुर्थी, ब द्वितीया, स तृतीया, द पंचमी। तो यहाँ उत्तर ढूंढिए साथियों, कौन सा उत्तर यहाँ सही होने वाला है साथियों? तो यहाँ जो सही उत्तर होगा साथियों वो होगा चतुर्थी विभक्ति, ए सही होगा साथियों। अर्थात एक सूत्र आता है साथियों, क्रुद्ध द्रुहेर्षा असूय अर्थानाम यम प्रतीकोप है। यानी क्रुद्ध और द्रुह ईर्ष्या और असूय। क्रुद्ध का मतलब क्रोध करना, द्रोह का मतलब द्रोह करना, ईर्ष्या का मतलब ईर्ष्या करना, असूय का मतलब जलना। अर्थात जिसके प्रति क्रोध किया जाए, जिसके प्रति द्रोह किया जाए, जिसके प्रति ईर्ष्या की जाए, जिसके प्रति जला जाए साथियों, उसमें साथियों चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो यहाँ साथियों इनमें से क्रुद्ध धातु आई है, तो साथियों यहाँ उत्तर चतुर्थी सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं साथियों, 37वें नंबर का प्रश्न है साथियों। 37वां प्रश्न है अगला आपका। इस अगले प्रश्न में प्रश्न 37 है, स्प्रीह धातु योगे प्रयोगे यस्य स्पृहा भवति तत्र विभक्तिर्भवति। स्पृह धातु प्रयोगे यस्य स्पृहा भवति तत्र विभक्तिर्भवति। विकल्प है चतुर्थी, विकल्प है तृतीया, विकल्प से द्वितीया, विकल्प द सप्तमी। कौन सा सही उत्तर होगा साथियों?
तो यहाँ साथियों मैं उत्तर बता रहा हूँ, उत्तर होगा ए, अर्थात यहाँ चतुर्थी विभक्ति सही होगी। स्पृहे रिप्सितः, अर्थात स्पृह धातु के योग में जिसको चाहा जाता है साथियों, यानी यस्य स्पृहा, यानी जिसकी चाहत होती है साथियों, तो उस चाहत में साथियों चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है साथियों। आगे 38वां प्रश्न है, प्रश्न 38, रिक्त स्थान दे रखा है साथियों, रोचते भक्ति, ये वाक्य पूर्ण हो गया है। रिक्त स्थानम पूरयत, तो यहाँ साथियों रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। ए हरय, ब हरिणा, स हरे, द हरौ, क्या सही होगा साथियों यहाँ? तो यहाँ साथियों विकल्प सही होगा, वो होगा ए सही होगा, यानी रोचते, रुच धातु के योग में, रुच्य अर्थानाम प्रीयमाण, ये सूत्र है साथियों, अर्थात रुच धातु के योग में जो प्रीयमाण होता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, अर्थात जिसको कोई चीज़ अच्छी लगती है वो प्रीयमाण होता है, और यहाँ प्रीयमाण हरि है साथियों, तो हरि में यहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा और हरय यहाँ सही हो जाएगा। अब उसके पश्चात आगे की बात करें साथियों, तो प्रश्न 39 है, 39वां प्रश्न, गुरु खालिस्तान क्रुध्यति, वाक्य पूर्ण, रिक्त स्थानम पूर्यत, यहाँ भी आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये रिक्त स्थान वाले प्रश्न आए थे 2013 में, राजस्थान में 3rd ग्रेड हुई थी साथियों, वहाँ उसके बाद फिर रीट का ये आया था साथियों। तो ये 2013 में जो हुई थी उसके 2 पेपर हुए थे 3rd ग्रेड के, तो उस समय ये संस्कृत के प्रश्न आए हुए थे 3rd ग्रेड में। तो साथियों यहाँ विकल्प होगा साथियों अ शिष्यम, ब शिष्ये, स शिष्यः, द शिष्याय। तो यहाँ साथियों आप मेरे को उत्तर बता दीजिए तुरंत। तो यहाँ जो उत्तर होगा साथियों वो होगा द, अर्थात शिष्या, यहाँ चतुर्थी विभक्ति प्रयोग हो रही है। और चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग क्यों हो रहा है साथियों? क्योंकि यहाँ धातु कौन सी आ रही है साथियों? क्रुद्ध धातु आ रही है, और क्रुद्ध, द्रोह, ईर्ष्य, असूय, इन अर्थों के योग में जिसके प्रति क्रोध किया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है साथियों। ऊपर एक प्रश्न भी आया है, उसमें भी हमने देखा है साथियों। फिर आगे हैं साथियों 40वां प्रश्न है, प्रश्न संख्या 40, श्याम सुंदर है रिक्त स्थान ईर्ष्यति, वाक्य पूर्ण हो गया है, रिक्त स्थानम पूर्यत। तो अब यहाँ कौन सा सही होगा साथियों? तो यहाँ देखिए, तो यहाँ साथियों रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है आपको। तो यहाँ विकल्प है आपके लिए, विकल्प है मया, विकल्प है मम, विकल्प से मय्यम और विकल्प है मत। तो यहाँ साथियों ईर्ष्य धातु आई है, तो यहाँ देखिए कौन सा पद सही हो सकता है साथियों। तो यहाँ जो उत्तर होगा साथियों वो सही होगा साथियों से, अर्थात यहाँ होगा मह्यम। तो साथियों यहाँ श्याम सुंदर मुझसे ईर्ष्या करता है। तो साथियों यहाँ जो अस्मद पद होगा, ये अस्मद पद है, अहम आवाम वयम के रूप में चलता है साथियों। तो अस्मद पद की जो चतुर्थी विभक्ति है साथियों, वो चतुर्थी विभक्ति मह्यम बनती है साथियों। चूँकि ईर्ष्य धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, अतः यहाँ मह्यम पद बिल्कुल सही होगा साथियों। साथियों मुझे पूर्ण विश्वास है ये वीडियो ज़रूर आपको पसंद आया होगा। साथियों ये वीडियो बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए मैंने तैयार किया है साथियों। ये विभिन्न प्रश्न पत्रों का संकलन है साथियों, इसीलिए इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें जो रीट की तैयारी कर रहे हैं साथियों, 3rd ग्रेड की तैयारी या फिर रीट के समकक्ष किसी भी राज्य के अंतर्गत जो तैयारी होती है वो कर रहे हैं साथियों, उनको आप शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। इसी आशा एवं विश्वास के साथ मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं आचार्य रामजस सेन।